नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन ये भी जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 26 जून 2026 दिन शुक्रवार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी का विशेष महत्व माना जाता है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। एकादशी व्रत करने के वाले भक्त आज पारायण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य तथा सत्कर्मों के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु धर्म, संयम और भक्ति के माध्यम से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हैं। आज चंद्रमा तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार करने वाले हैं। वहीं आज राहु काल का समय सुबह 10:39 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात राशियों की करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि विरोधी आपके कार्य में आज बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो उसमें आज आपको सफलता और राहत मिलने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आप अपनी माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से आज मिलवा सकते हैं या उनसे बात करा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कर्मों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। संयम और सूझबूझ आपके लिए आज दिन की सबसे बड़ी ताकत होगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आपका दिन आज काफी शुभ रहने वाला है। आज भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है, लेकिन जरूरत है कि आप संयम बना करके रखें। इसके साथ ही सूझबूझ से कोई भी निर्णय लें। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां और सौगात लेकर आ रहा है। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह को लेकर लंबे समय से अड़चन आ रही थी तो आज वो दूर हो सकती है और विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से दिन शुभ रहने वाला है। खासकर छात्र जो विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, उनकी ये इच्छा आज पूरी हो सकती है। परिवार के साथ किसी मांगलिक या शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संतोष, सफलता और पारिवारिक आनंद से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन प्रगति से भरा रहेगा। आपके लिए कई सारे नए अवसर आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपको सफलता भी जरूर मिलेगी।
अब आगे बात मिथुन राशि की करेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ है। मिथुन राशि आज का दिन मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। यदि आपने पहले से किसी को धन उधार दिया था तो आज उसमें से कुछ बड़ा हिस्सा चुकाने में भी आप सफल रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक लेन देन करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही रिश्तों में भी खटास डाल सकती है। मार्केट और सेल्स से जुड़े लोगों को किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करने का बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। व्यापार व्यवसाय में लोगों को यदि हाल ही के दिनों में समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो आज काफ़ी हद तक उन समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आज आपको बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आर्थिक लेन देन के मामले में काफी सतर्क रहने के लिए रहेगा। बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा ना करें और सूझबूझ से निर्णय लेकर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं स्वामी जी से। कुछ ऐसे सवाल हम पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि घर के आसपास लगे कौन से पेड़ अशुभ होते हैं और उनके प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमारे घर के आसपास कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है, जैसे आधा सूखा या जला हुआ पेड़, ठूंठ जैसा वृक्ष या 3 या अधिक शिराओं वाला पेड़ घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इमली, मेहंदी के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास माना जाता है, इसलिए उन्हें भी घर के पास या आसपास लगाना अच्छा नहीं मानते हैं। पूर्व या ईशान कोण में ऊंचे पेड़ शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि उससे सूर्य की ऊर्जा को रोकते हैं। ताड़, आंवला, कपास और रेशमी कपास के पेड़ भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर ऐसे पेड़ को काटना संभव ना हो तो उसके पास नाग केसर, अशोक का पेड़, नीम का पेड़, चंदन, तुलसी, नारियल, हल्दी या रात रानी जैसे सुगंधित पेड़ लगाना चाहिए। इससे उनकी नकारात्मकता कम होती है और घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कर्क राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति और प्रगति के बहुत सारे मार्ग खुल रहा है। पारिवारिक जीवन में यदि भाई बहनों के साथ रिश्तों में कोई कड़वाहट चल रही थी तो उसे घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सुलझाने का प्रयास करें। व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज थोड़ा सा दिन उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन मेहनत करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से प्रयास करेंगे और उसी मेहनत से सफलता भी आपको प्राप्त होगी। यदि कोई मित्र आज आपसे आर्थिक सहायता मांगता है तो आप उसकी मदद करने में सक्षम रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि अपनी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसके खोने या चोरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन आज के दिन आपको दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आगे बात करेंगे सिंह राशि की। स्वामी जी बताइए कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। सिंह राशि, आज का दिन कार्य की शुरुआत को लेकर अत्यंत शुभ होगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा। प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। परिवार में आज कुछ छुपे हुए राज आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। संतान आपसे किसी वस्तु की मांग कर सकती है, जिसे पूरा करने में आपके मन में भी प्रसन्नता होगी। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार व्यवसाय की गतिविधि में आप पूरे उत्साह के साथ भाग लेंगे। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न होगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो,
मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की आज शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेगा। अब बात कन्या राशि की करेंगे। स्वामी जी से जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक है। कन्या राशि, आज का दिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा। आय के बहुत सारे नए सोर्स बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे आर्थिक चिंता कम होगी। और हालांकि परिवार की ओर से कोई निराशाजनक सूचना भी आज आपको मिल सकती है, जिससे थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है। यदि आपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की नई योजना बनाई थी, तो आज उसकी शुरुआत करने का सही समय है। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी। माताजी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। आज किसी को उधार देने से बचना होगा, क्योंकि उससे वापस मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। साझेदारी और धैर्य से लिया गया निर्णय आज आपको बहुत हितकारी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैंगनी। बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। इसके साथ ही अनावश्यक वाद विवाद से भी आज आपको बचना चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। अब स्वामी जी से जानते हैं कि पापों के अनुसार मनुष्य को कैसी सजा या पुनर्जन्म में क्या फल मिलता है। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर पाप का एक दंड होता है, जो व्यक्ति को इस जन्म में और अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। जैसे गौ हत्या करने वाले को अगले जन्म में कुबड़ापन मिलता है। पेड़ पौधों की नुकसान पहुंचाने वालों को पेट से संबंधित बीमारी अवश्य होती है। अनैतिक संबंध रखने वाले को सामाजिक कष्ट मिलता है। बिना भोग लगाए भोजन करने से गर्दन से समस्या आती है। श्राद्ध में अशुद्ध भोजन कराने पर त्वचा के रोग होते हैं। वेद शास्त्र का अपमान करने पर पीलिया जैसे भयंकर रोग होते हैं। पुस्तक चोरी करने पर नेत्र दोष से पीड़ित होना पड़ता है। गौ के पैर मारने पर लंगड़ापन आता है। झूठ बोलने पर वाणी दोष, विष देने पर मानसिक अशांति, भोजन चोरी से दरिद्रता आती है। वहीं सब्जी चोरी से लोग से जुड़ी धारणाएं, वस्तु चोरी से गरीबी और नमक चोरी करने से मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसलिए कहा जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी मजबूत रहने वाला है। आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को आज थका भी सकते हैं, इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। यदि किसी आवश्यक कार्य से यात्रा पर जाना हो तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं, इससे कार्य सफल होंगे। संतान के करियर को लेकर जो चिंता लंबे समय से बनी थी, आज वह दूर हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन खुशमय रहेगा और जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। आप ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज का दिन संतुलन और सकारात्मकता को बना के रखने का है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, अगर आप किसी नए अवसर की तलाश कर रहे हैं, किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आज आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आज आपको कई सारे नए अवसर जरूर मिलेंगे। अब आगे बात वृश्चिक राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आने वाला दिन है। आपको अपने वर्तमान कार्यों को, योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तभी आप उनको समय रहते पूरा कर पाएंगे। आपको निर्णय लेने की क्षमता आज आपको लाभ भी दिला सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बना कर रखें अपने कार्यों को लेकर। यदि आप दूसरों को प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि किसी के बहकावे में आने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी भी हो सकती है। व्यवसाय में सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क अवश्य बनाकर रखें। नए लोगों से मुलाकात के दौरान अपने निजी विचारों को साझा करने से बचना होगा। सतर्कता और समझदारी
आज आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगी। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं, लेकिन सतर्क रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी निजी बातें किसी से भी साझा ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। अब बात धनु राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। किसी भी नई योजना की शुरुआत करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य ले लें, इससे गलतियों से बचा जा सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जल्दीबाजी नुकसानदेह हो सकती है। आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन उसे बेकार के कामों में ना गंवाएं। व्यवसाय में सहकर्मी और साझेदारी के साथ आज आपके संबंध मधुर रहेंगे, इससे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आपको आज अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपने कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संयम और सही दिशा में किया गया प्रयास आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। धनु राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मकता से भरा हुआ रहने वाला है। आज आप जो भी नया काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आगे स्वामी जी से जानते हैं कि अगर घर में बार बार कोई मुसीबत या नकारात्मकता आने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। वास्तु और हमारी लोक मान्यताओं के अनुसार गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और मुसीबतें को आकर्षित करती हैं। जैसे घरों के में कबाड़ या टूटी फूटी वस्तु इकट्ठा करना दरिद्रता लेके आता है। नल में पानी का लगातार टपकता रहना धन हानि के संकेत देता है। बिना धोए दीपक दोबारा जलाना अशुभ होता है। घर में बंद पड़ी घड़ी को समय रुकने और प्रगति को रोकने का भी प्रतीक माना जाता है। फटे पुराने कपड़ों की गठरी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ईशान कोण में भारी वस्तु रखना सौभाग्य को रोकता है। उत्तर दिशा में लाल या नारंगी रंग की रोशनी धन के प्रभाव को रोक देती है। दक्षिण दिशा में गड्ढा या पानी का होना अकाल मृत्यु हानि का सूचक होता है। घर के मुख्य भाग को अव्यवस्थित रखना दुर्भाग्य को बुलाता है। इसलिए घर में साफ सुथरा, संतुलित और सकारात्मक होना शुभ माना गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात मकर राशि की करेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक है। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और पढ़ाई में मन भी लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दूसरों के प्रति अधिक उम्मीद लगाने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको निराशा हो सकती है। अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें, वही आपको आज आगे बढ़ाएगी। व्यापार व्यवसाय में लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। संतान के साथ किसी बात को लेकर आज विवाद हो सकता है, ऐसे में सोच समझकर बात करें, शांतिपूर्ण रहें। यदि किसी बड़े निवेश की योजना बनाई है तो उसमें फिलहाल सावधानी बरतें, क्योंकि अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना बहुत कम है। आज का दिन धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातकों, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आज आप कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले आपको सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। किसी की सलाह लेकर के काम करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब बात कुंभ राशि की करते हैं। स्वामी जी से जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हैं तो आज कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। एक साथ कई काम हाथ लगने से मन थोड़ा सा विचलित होगा और यह तय करना मुश्किल होगा कि पहले पूरा किसे करें। दिखावे के चक्कर में, शौक के चक्कर में अधिक खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो बाद में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना भी होगी। जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन्हें निभाएं। सही प्रबंध के साथ आप सभी काम को आज सफलतापूर्वक कर लेंगे। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
कुंभ राशि के जातकों, आज आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि संयम रख करके आगे बढ़ेंगे तो दिन आपका बेहतर जाएगा। अब बात आखिरी राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपकी तालमेल बेहतर होगा। कुछ खास लोगों के आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन बातचीत के दौरान अपने निजी राज को साझा बिल्कुल ना करें। यदि आपने पिछले कुछ समय से व्यापार में समस्या आ रही थी तो आप तनाव में थे, तो आज उन परेशानियों से भी राहत की संभावना है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर आज आपका मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजना पर चर्चा आज कर सकते हैं। किसी भी बात को लेकर अहंकार करने से आज आपको बचना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही आज आपके रिश्तों को, कार्यों को सफल बनाएगी। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपकी अपने मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है। किसी यात्रा की आप प्लानिंग कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि अगर घर का मुख्य दरवाजा वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष कैसे दूर किया जा सकता है। अगर हमारे घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार गलत दिशा में बना हुआ है तो कुछ बहुत ही आसान उपाय कर बिना तोड़े फोड़े उस दोष को दूर किया जा सकता है। अगर मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में है तो दरवाजे के ऊपर तांबे का सूर्य लगा दें, उससे सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति मिलती है। पश्चिम में दरवाजा होने पर लोहे के घोड़े की नाल लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये बाधाएं दूर करता है, सफलता दिलाता है। अगर मुख्य द्वार आपका दक्षिण दिशा में है तो उसके पास हरे रंग के वृक्ष या छोटे पौधे लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके शांति घर में लेके आते हैं। यदि मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में है तो स्वास्तिक और त्रिशूल बनाएं। ये घर में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति और सौभाग्य को लेके आता है। ये छोटे छोटे से उपाय करने से ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है और शुभ बनाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है, जिसे अपनाने से आज के दिन को और ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकता है। आज भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातः स्नान के बाद पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी को जल अर्पित करें। जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र, फल और अन्न का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की कामना है तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष चने की दाल और गुड़ अर्पित कर प्रार्थना करें। यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति को, कर्मों को अनुकूलता प्रदान करता है और बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो देखिए, आप भी पूजा स्थल पर अगर घी का दीपक जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपका भी आज का दिन और ज्यादा खास और ज्यादा बेहतर बन सकता है। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विस्तार न्यूज पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।